गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आइए जो है कोरमैन का एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम से हम कैसे पार्टीशन करेंगे किसी एरे को। देखिए प्रॉब्लम दिया गया है स्टूडेंट। यूजिंग देखिए 7.1 लिखा है। ए एरे है क्विकसॉर्ट का जो भी पार्टीशनिंग कंसेप्ट है उसके थ्रू हमें क्या करना है, इस एरे को हमें पार्टीशन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे का जो लास्ट एलिमेंट है, इस एरे में 12 एलिमेंट हैं। देखिए यहाँ पर 1 हमने इंडेक्स लिखा हुआ है ऊपर 1 से लेकर के 12 तक, और लास्ट एलिमेंट को हम पिवोट मान लेते हैं। पिवोटिंग एलिमेंट मान लेते हैं। तो लास्ट एलिमेंट कितना हुआ, 11 हुआ। इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू AR। आर की वैल्यू यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो गया, 11। अब देखिए स्टार्टिंग में एल्गोरिथम हमारा कहता है कि क्विकसॉर्ट, उसके बाद उसमें एरे पास करते हैं, ए पी पास करते हैं और आर पास करते हैं। और इफ़ पी इज लेस देन आर, पी यहाँ 1 है, आर 12 है, तो 1 लेस देन 12 होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्यू इजकल टू पार्टीशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। उसमें भी ए पी आर पास करते हैं। तो अब जब हम पार्टीशन फंक्शन में चलते हैं तो वहाँ पर एक वेरिएबल जे लेते हैं, पी लेते हैं, आई लेते हैं, और पी की इनिशियल वैल्यू 1 सेट करते हैं। जे की इनिशियल वैल्यू जो है पी में जो है उसको असाइन करते हैं जे में। तो जे इक्वल टू पी से लूप चलाते हैं कहाँ तक, जे इक्वल टू पी से लेकर के r-1 तक लूप चलाते हैं। और आई की वैल्यू इनिशियल में क्या करते हैं, p-1 करके स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ p 1 है तो आई की वैल्यू p-1 0 होगा। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 होगा। ओके, इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम करते क्या है, इफ ए जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो ए जे मीन्स 13 लेस देन पिवोट एलिमेंट। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं, ऐसा होने पर हम जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं और ए आईथ एलिमेंट को ए जेथ एलिमेंट से स्वैप करते हैं। यही एल्गोरिथम है। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, और इफ A1 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स मीन्स 11, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसलिए आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ आई की वैल्यू अगले स्टेप में 0 ही रहेगा। और अब लूप को आगे इटरेट करते हैं तो जे की वैल्यू हमारा हो जाएगा 2, और 2 पर जब चेक करते हैं कि A2 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स, तो यहाँ पर भी हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे इटरेट करते हैं। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हम आई की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। जब इफ़ का जो है पार्ट चलेगा नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा।
उसके बाद जो है जे की अगली वैल्यू 3 हो जाएगी और ए जे मीन्स ए थ्री के वैल्यू कितना है 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 सॉरी 11 ए जे की वैल्यू जो है ए जे मीन्स ए थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स राइट है ट्रू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जे इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो ए जे मीन्स 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 11 ट्रू है। ट्रू होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पर ट्रू है, इसलिए आई की वैल्यू 0 से अब हम कहाँ पर लाए 1 पर लाए, ठीक है। और इसके बाद ए आई की वैल्यू को ए जे से स्वैप किया गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्वैप करके यहाँ पर आगे किया है स्वैपिंग, इसको इससे स्वैप किया गया। तो ना ए आई ए जे को जब स्वैप करेंगे तो 9 फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और 13 थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। तो स्वैपिंग के बाद देखिए यह एरे बना डी 9 19 13 और सारे एलिमेंट वैसे रहेंगे। ओके, आगे अब इसके बाद देखिए यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे। अब जे की वैल्यू क्या करेंगे, आगे इटरेट किया जो है, आगे इटरेट करेंगे, जे की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब 4 पर फिर क्या होगा, हमारा जो है ए जे मीन्स A4 इज लेस देन आर इक्वल टू 11। पिवोटिंग एलिमेंट से क्या है 5 छोटा है, ट्रू है कंडीशन। तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू देखिए इसके पहले वाले में 1 पोजीशन पर था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 पोजीशन पर। देखिए 2 के नीचे ऊपर लिखा है, इसका अर्थ है कि आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ गया। इसके बाद अब जो है आई की वैल्यू को मतलब ए के आइथ एलिमेंट को जेथ एलिमेंट से स्वैप करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए एलिमेंट इसे A2 A4 से स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा ये आ गया, 5 यहाँ आ गया और यहाँ पर 19 आ गया। ओके, और आई यहाँ है। अब जे को आगे जो है इटरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो जे की वैल्यू 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा। और 5 पर फिर क्या होगा, ए जे इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स होगा। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो जे को आगे इटरेट करते हैं, तो जे की वैल्यू फिर आगे 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। इसके बाद जब ए जे, अब ए जे मीन्स A6 इज लेस देन आर इक्वल टू पिवोटिंग एलिमेंट यस होगा। तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करते हैं। तो आई की वैल्यू देखिए अब हम जो है इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर था तो यहाँ आ जाएगा। आई की वैल्यू जो है 1 इंक्रीमेंट होगा तो प्रीवियस वैल्यू जो भी थी उससे 1 बढ़ जाएगा। तो आई की वैल्यू 3 हो गया। और 3 जब हो जाएगा तो ए आई की वैल्यू को ए जे से स्वैप कराते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू A3 की वैल्यू 13 है और A6 की वैल्यू 8 है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, स्वैप होगा। तो स्वैप होने के बाद देखिए नया एरे बनेगा, यह आपका हो जाएगा। इसको तो न्यू एरे बनेगा 9 5 8 यहाँ आ जाएगा। स्वैप में आप जानते हैं इंटरचेंज होता है डेटा। तो 13 के प्लेस पर 8 आ जाएगा और 8 के प्लेस पर 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जे की वैल्यू जो है एक इंक्रीमेंट किया गया तो 7 लोकेशन पर चला गया। और A7 मतलब ए जे की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू
यक्स है, यहाँ कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, ए जे इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स, 7 लेस देन आर इक्वल टू 11 ट्रू है। ट्रू होगा तो आई की वैल्यू एक बढ़ा देंगे, तो आई की वैल्यू देखिए इसके पहले लोकेशन में 3 था तो यहाँ पर क्या हो गया 4 पर आ गया आई की वैल्यू, और इसके साथ वैल्यू भी आई का बढ़ेगा और करंट जो भी ए आई होगा ए4 को अब क्या करेंगे A7 से स्वैप कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यह जो है अगले स्टेप में स्वैप किया गया है। तो देखिए A4 के आसान कितना आ गया 7 आ गया, और जहाँ पर 7 था वहाँ पर 19 आ गया। तो ये हमारा जो है न्यू एरे हो गया। ठीक है, इसके बाद जे की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। जे की वैल्यू अब 8 पर आ जाएगा, तो 8 पर भी क्या होगा हमारा कंडीशन ट्रू होगा। जब कंडीशन ट्रू होगा तो आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू 4 से बढ़कर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ए जे इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स, मतलब ए जे कितना इस समय है 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 11 ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, डेटा हमारा स्वैप करेगा, ए आई की वैल्यू मतलब A5 एंड A8 का जो एलिमेंट्स है स्वैप करेगा, तो 5th वाले लोकेशन पर 4 चला जाएगा और 8 वाले लोकेशन पर 12 आ जाएगा। तो देखिए जो न्यू एरे क्रिएट होगा उसमें क्या होगा 4 यहाँ आ जाएगा और यह इससे स्वैप हुआ है। ओके, स्वैप। इसके बाद जे की वैल्यू आगे इटरेट करेंगे तो जे की वैल्यू 9 हो जाएगा। 9 पर क्या होगा हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए जे इज लेस देन इक्वल टू यक्स, फॉल्स। इसलिए जब फॉल्स हो जाएगा तो आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 इस स्टेप में है जब जे की वैल्यू 9 पर पहुँचा है। इसके बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट, आगे चलेंगे तो जे की वैल्यू 10 हो जाएगा। जब जे की वैल्यू जब 10 होगा तो कंडीशन फिर क्या होगा ट्रू होगा, क्योंकि A10 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स। ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो इसके प्रीवियस लोकेशन में जो भी आई की वैल्यू 5 है तो अगले लोकेशन में 6 हो जाएगा। और इसके बाद ए आई की वैल्यू को ए जे से स्वैप कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेप में यहाँ से यहाँ पर स्वैपिंग कराया गया। ओके, स्वैप कराया गया। जब स्वैप कराएंगे तो 10th लोकेशन पर 13 आ जाएगा और 6th लोकेशन पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो न्यू एरे बनेगा इसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम जे की वैल्यू को एक और इंक्रीमेंट कराते हैं 11 तक, क्योंकि हम लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं 1 से लेकर के 11 तक चलाएंगे लूप। तो जे की वैल्यू जब 11 होगा तो कंडीशन अगेन ट्रू होगा, क्योंकि ए इंडेक्स की वैल्यू 11, यहाँ पर देखिए ए जे इज लेस देन और इक्वल टू यक्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करेगा। देखिए जब जे यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेगा। तो इसके पहले वाले लोकेशन में देखिए इसके पहले वाले लोकेशन में आई की वैल्यू 6 है, तो जब यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 आई यहाँ 7 पर है, तो जब 7 पर हो जाएगा तो फिर हमारा जो ए आई स्वैप विथ है ए जे, तो A7 स्वैप करेगा A11 से।
तो A7 एंड ये डेटा और ये डेटा क्या होगा, स्वैप करेगा। ठीक है, A7 स्वैप, एरो जो लगाए हैं स्वैपिंग का है समझने के लिए, A7 स्वैप विथ A11 ये समझना है। तो अब जो न्यू एरे बनेगा, यहाँ पर आ गया A6 यहाँ आ जाएगा और 19 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा, अब इसके बाद जे की वैल्यू क्या होगा, अब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा क्योंकि जे की वैल्यू क्या हो गया, 11 तक ही लूप चलेगा। अब जैसे लूप से एग्जिट होगा तो होगा क्या, हमारा जो पिवोटिंग एलिमेंट है वह जो है i+1 एलिमेंट से स्वैप करेगा। तो i की वैल्यू देखिए 7 है, तो i+1 कितना हो जाएगा, 8। तो A8 पोजीशन की वैल्यू से जो है x क्या करेगा, स्वैप करेगा। ठीक है, तो A8 देखिए यह हो जाएगा, इस वैल्यू को पिवोटिंग एलिमेंट से स्वैप कराया गया। i+1 मीन्स i की वैल्यू 7 है, तो A+1 क्या हो जाएगा, A8। इसको कराया गया स्वैप 11 से, x की वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर देखिए यह 11 यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है स्टूडेंट, जो फाइनल जो पार्टीशनिंग एरे बनेगा उसमें i+1 जो वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन को रिसीव होगा, जिसे हम कहते हैं क्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, अब आप ध्यान दीजिए, जो जहाँ जिस लोकेशन से Q=8 पोजीशन से हमारा एरे जो है पार्टीशन हुआ है, तो इस पार्टीशन के जो लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी उसे लेस देन आर इक्वल टू है, और उसके राइट साइड ऑल एलिमेंट जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यह हमारा पार्टीशनिंग एलिमेंट है, इसके लेस देन, इसके इस साइड जो है लेफ्ट साइड में क्या है, ऑल एलिमेंट क्या है, लेस देन है। देखिए कोई भी एलिमेंट जो है 11 से बड़ा नहीं है, 9 लेस देन आर इक्वल टू 11, 5, 7, 8, 4, 2, 6। और इसके राइट साइड देखिए तो सभी क्या है, 11 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिकर्सिवली जो है अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो एरे के ऑल एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको यह प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।